भाई धरती से चंद्रमा पर जाना जितना ज्यादा मुश्किल होता है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल तो धरती पर वापस लौटने पर पड़ता है। बताता हूँ कैसे, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले आर्टेमिस 2 के 4 क्रू मेंबरों ने स्लैश डाउन किया है पैसिफिक ओशन पर, जहाँ इन एस्ट्रोनॉट की जो री एंटर थी वह काफी ज्यादा डेंजर पॉइंट था इस मिशन का, जिसे बहुत ही अच्छे से एक्सिक्यूट किया गया। इवन जब ये पैसिफिक ओशन में लैंड कर गए तो इन्हें निकाला गया और एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठाकर शिप पर पहुंचाया गया, जहाँ पर इन्होंने थोड़ा देर रेस्ट किया और फिर इन्हें ले जाया गया मेडिकल टेस्ट के लिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से धरती पर वापस आता है तो उसका मेडिकल चेकअप क्यों किया जाता है। तो देखो, इसे समझने से पहले आप ये समझो कि धरती की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खुद खींचती है। मतलब आपको नीचे आने के लिए कोई रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्रेविटी खुद अपना काम करती है और यहीं से खतरा स्टार्ट होता है जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। उस समय इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है, जिसकी फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है, जिसकी टेम्परेचर 15,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये वही टाइम है जब स्पेसक्राफ्ट काफी डेंजर सिचुएशन से गुजरता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के बाहर एक स्पेशल हीट शीट लगाया जाता है। यही शील्ड धरती पर आते हुए जलता हुआ लगता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट अंदर में सेफ रहते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन को सबसे डेंजरस पॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट को मेडिकल चेकअप क्यों कराना पड़ता है, तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे माइक्रो ग्रेविटी कहा जाता है, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। साथ ही स्पेस में ब्लड सिर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट धरती पर आते ही उनका तुरंत ही मेडिकल चेकअप किया जाता है।